बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब रात को मियाँ बीवी हम बिस्तर हों तो सुबह को नमाज फजर से पहले पहले, और अगर ये अमल दिन में हो तो अगली नमाज से पहले पहले मियाँ बीवी दोनों को गुस्ल करना ज़रूरी है। इसी गुस्ल को गुस्ल जनाबत और गुस्ल न करने तक नापाकी की हालत में रहने की हालत को जनाबत या जुनबी होना कहते हैं। मर्द और ख़वातीन को एहतलाम हो जाए तो भी वो जुनबी कहलाएंगे जब तक कि वो गुस्ल जनाबत से अपने आप को पाक साफ न कर लें। हम में से बहुत सारे मर्द और ख़वातीन ऐसे हैं जो गुस्ल जनाबत करते वक्त इन बातों का ख्याल नहीं रखते जिन बातों का शरीयत ने वाज़े जिक्र किया है, जिसकी वजह से ऐसे लोग नापाक रहते हैं। ना उनकी नमाज कबूल होती है और ना उनकी कोई नेकी काम आती है, और जहाँ भी फिरते हैं गुनाहगार फिरते हैं और हमेशा नापाक रहते हैं। ये गलतियाँ और कोताहियाँ जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, इनको गौर से सुनिएगा ताकि कोई इंसान नापाक न रह जाए, और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जब गुस्ल जनाबत करने जाएं तो सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ याद रखें। जिसको गुस्ल के फ़राइज़ ही नहीं आते उसका गुस्ल तो होगा ही नहीं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ होते हैं। कुल्ली करना मतलब गरारे करना, 3 मरतबा गरारे करना ज़रूरी है, और इसके साथ नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि जल्दी में वो या तो नाक में पानी मुकम्मल नहीं पहुँचाते या फिर मुंह के अंदर पानी डालते हैं लेकिन गरारे नहीं करते, और पूरे बदन पर पानी बहाना, बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी न रह जाए इतना पानी बहाना है। अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। हमारी बहनें जिनको नाखून रखने का बड़ा शौक होता है, बल्कि आजकल तो मर्दों में भी नाखून का फैशन परवान चढ़ रहा है, नाखून के अंदर जो मैल फंसी होती है उस मैल तक पानी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से उनका गुस्ल भी नहीं होता। लिहाजा नाखून हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी काटा करें। औरतें नाखून पॉलिश लगाती हैं। अब जिस नाखून पर नाखून पॉलिश लगी हो वहां तक पानी नहीं पहुंचता, लिहाजा उनका गुस्ल नहीं होता, तो वो सारा दिन नापाक रहती हैं। ना उनका वुजू होता है, ना उनका गुस्ल होता है, ना नमाज होती है। अक्सर हमारी बहनें जो आटा गूंथती हैं, आटा गूंथने के बाद वो नाखूनों के अंदर जो आटा फंस जाता है, उसके बाद अगर गुस्ल करेंगी या वुजू करेंगी तो वो ना वुजू होगा ना गुस्ल होगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि नाखून के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई ना हो। नाखून काटा करें ताकि हम हमेशा के लिए पाक रह सकें। और सर्दी में बहुत सारे लोग जल्दी में गुस्ल करते हैं। जल्दी में गुस्ल करते हुए कुछ न कुछ आज़ा जो सूखे रह जाते हैं कहीं से, तो इस वजह से ख़ास तौर से सर्दी हो या गर्मी हो, आज़ा का सूखा रह जाना ये गुस्ल को मुकम्मल नहीं होने देता। लिहाजा इससे गुस्ल नहीं होगा तो बंदा नापाक रहेगा। ये वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं। और गुस्ल के फ़राइज़ हमेशा याद रखें, गुस्ल की सुन्नतें भी याद रखें ताकि सुन्नत के मुताबिक आपका गुस्ल हो सके। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। गुस्ल जनाबत करने का मसनून तरीका ये है कि अव्वल नियत हाजिर करके बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथ धोए, फिर शर्मगाह धोए, खा उस पर निजासत हो या ना हो, फिर मुकम्मल वुजू करे, फिर दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाए, इसके बाद बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी डाले, इसके बाद सर पर 3 मरतबा पानी डाले, रगड़ कर सारे आज़ा को धो डाले। क़िबला रुख गुस्ल न करे, ज़रूरत से ज़्यादा पानी न बहाए, तन्हाई में गुस्ल करे।
अगर गुस्ल खाना में पानी जमा हो जाता हो तो गुस्ल के बाद वहां से हटकर अपने पैर पाक करे। अगर किसी औरत की चोटी पहले से बंधी हुई हो और उसे गुस्ले जनाबत की जरूरत पेश आ जाए तो उस पर चोटी खोलना लाजिम नहीं, बल्कि बालों की जड़ तक पानी पहुंचाना काफी है। लेकिन अगर बाल पहले ही से खुले हुए हों तो अब तमाम बालों को धोना लाजिम होगा। अगर किसी मर्द ने शौकिया लंबे बाल रखकर चोटी बांध रखी हो तो गुस्ले जनाबत के लिए उस चोटी को खोलना वाजिब होगा। महज बालों की जड़ों को तर करना काफी न होगा। अगर दांत खोखले हों और उनमें खाना वगैरह फंस गया हो या नाक में रतूबत भरी हुई है तो उसे निकाले बगैर भी गुस्ल सही है, लेकिन बेहतर यह है कि दांत और नाक साफ करके ही गुस्ल किया जाए। अगर नाक में रतूबत सूख कर चिपक गई है या नाखूनों में आटा भरकर सूख गया है या बदन पर कोई ऐसी चीज लगी है जो खाल तक पानी पहुंचने से माने है तो इन चीजों को साफ किए बगैर गुस्ल दुरुस्त न होगा। जिसने मुंह में मसनूई दांत की बतीसी लगा रखी हो तो गुस्ल किए बतीसी बाहर निकालना जरूरी नहीं। अलबत्ता बेहतर यह है कि दांतों को निकाल कर कुली और गरगरा किया जाए। अगर दांतों के हिलने की वजह से उनको सोने चांदी वगैरह के तारों से बांध दिया गया हो या खोखले दांतों में मसाला भर दिया गया हो तो उनको निकालना गुस्ल के लिए जरूरी नहीं है। महज ऊपर से कुल्ली करने से गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। तन्हाई में जहां दूसरों की नजर पड़ने का खतरा ना हो नंगे होकर गुस्ल करना दुरुस्त है, ताहम उस वक़्त भी तहबंद वगैरह बांध कर गुस्ल करे तो ज्यादा बेहतर है। गुस्ल खाना अगर कच्चा है और उसमें पानी जमा हो जाता है तो वहां पेशाब करना मकरूह तारीमी है। अहादीस तय्यबा में इसे निस्यान और वसाविस का सबब बताया गया है। गुस्ल खाना और बैतुल खला में बिला जरूरत बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो बातचीत की इजाजत है। मसलन किसी जरूरी बात का जवाब देना हो तो ये